भगवान देवनारायण राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से एक माने जाते हैं। इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इनकी कथा मुख्य रूप से गुर्जर समाज में बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनाई और गाई जाती है। भगवान देवनारायण जी का जन्म लगभग 10वीं शताब्दी करीब 964 ईस्वी में देवमाली गांव में हुआ माना जाता है। इनके पिता का नाम सवाई भोज या साडू और माता का नाम साडू माता बताया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार उनका जन्म एक चमत्कारी घटना के रूप में हुआ था। कहा जाता है कि माता साडू ने कठिन तपस्या की, जिसके बाद भगवान ने कमल के फूल में अवतार लिया और जल में तैरते हुए माता के पास पहुंचे। बचपन से ही देवनारायण जी में दिव्य शक्तियां दिखाई देने लगी थीं। वे अत्यंत बुद्धिमान, वीर और न्यायप्रिय थे। उन्होंने समाज में फैले अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। उस समय कई अत्याचारी शासक और दुष्ट लोग आम जनता को परेशान करते थे। भगवान देवनारायण ने इन बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लिया। युवा अवस्था में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अत्याचारियों के खिलाफ युद्ध किया। उनकी वीरता और रणनीति के कारण वे हर युद्ध में विजयी हुए। उन्होंने गरीबों, कमजोरों और पीड़ितों की रक्षा की और समाज में न्याय की स्थापना की। भगवान देवनारायण जी का जीवन केवल युद्ध और वीरता तक सीमित नहीं था, बल्कि वे धर्म, सत्य और सेवा के प्रतीक भी थे। उन्होंने लोगों को सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कथा देवनारायण की फर के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे भोपे गायक रात भर गाकर सुनाते हैं। इस फर में उनके जीवन की पूरी गाथा चित्रों और गीतों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। यह राजस्थान की एक महत्वपूर्ण लोक परंपरा है। आज भी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में भगवान देवनारायण जी के कई मंदिर हैं, जहां भक्त उनकी पूजा करते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। हर साल उनके नाम पर मेले और उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिनमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस प्रकार भगवान देवनारायण जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनकी कथा आज भी लोगों के दिलों में आस्था और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।